हाँ सर, आप ये पोस्टें जो डाल रहे हैं क्या अच्छी पोस्टें हैं क्या सर? कौन सी पोस्ट है? जितनी आप फेसबुक पे डाल रहे हैं क्या अच्छी पोस्टें हैं? आप उसको देख रहे हैं? मैं सर आपको निरंतर परंतर मैं दिल्ली में था, गुजरात में था, अहमदाबाद में था, बॉम्बे में था, उसके बाद बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा उसको फॉलो करता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो उसके बाद भी महेंद्र जी हैं कि अनुचित पोस्टें डालें कम से कम। जी अनुचित पोस्टें न डालें आप कृपया करके। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको पहले बहुत अच्छा मानता था, इतनी अनुचित पोस्टें आप डालते हैं। ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है, पर कौन सी पोस्ट लगी होगी आपको जो गलत लगी? मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग ये कोरोना का आप लोगों ने ना इतना बड़ा वो निकाल रखा। आपने भी जोशीमठ में इतनी बड़ी त्रासदी होगी, आपने उसमें एफबी पे अपनी फोटो डाल रहे हो, कह रहे हैं तीरथ सिंह वहाँ आए, तीरथ सिंह ने ये किया, आपने वो किया। तो फेसबुक का जमाना भैया, क्या करे, बंद कर दें? ब्लॉक कर दो आप हमको। नहीं तो नहीं, हम बंद नहीं करेंगे तो बंद मेरी ना। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का जमाना है। हर व्यक्ति उससे जो पब्लिक से जुड़ा रहता है, हर व्यक्ति अपने मत होते हैं, तो उसको बंद कर देंगे आप क्या? तो सर अच्छी चीज डाले ना कि मतलब बुरी चीज डालने। सर सुनिए मेरी बात, भट्ट जी सुनो, आप भट्ट जी है ना जी? मैं भट्ट जी ही बात कर रहा हूँ, मैं भूपेंद्र भट्ट बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात सुनो, अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो आप मैं सर आपको एक चीज और सुनिए सर, मैं आपको एक चीज और अवगत करा दूं। मैं भैरव सेना मीडिया प्रभारी देहरादून से बात कर रहा हूं, भूपेंद्र भट्ट। मुझे आपकी बहुत अच्छी बातें लगती हैं कुछ, लेकिन कुछ बातों में आप मुझे गलत लगते हैं। आपकी कौन सी बात खराब लगती है बताओ ना, है ना? कुछ चीजें आप ऐसे कर लेते हैं, मुझे इतना बड़ा मतलब वो हुआ, मैं कहा बड़े भाई हमारे, आप पता नहीं क्या चीज कहते हैं सर इस चीज को। भट्ट जी सुनिए, मैं सुनो, आपको कल क्या लगा तो मैंने कल वाली पोस्ट आप बोलना चाह रहे होंगे ना, मैं समझ रहा हूँ बात को जी। इतने दिन से आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि मास्क पहन के जाओ, दूरी बना के रखो। महेंद्र जी आप विधायक हैं, आप मेरी बात समझिए सर ना। जी बोलिए। पहले मेरी बात पूरी सुनूंगा। हम मास्क लेके जाओ, दूरी बनाओ, ये सब बोलता है ना लंबे समय से। जी ठीक है ना। किसी व्यक्ति को उसको फॉलो करने के नेचर में आया। कल मैंने थोड़ी भाषा को बदलते हुए ये भाव दिया कि भाई आप प्रतिदिन जो है जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या आ रही है, नहीं आ रही है? वो संख्या कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आएगा। कम कब होगी? कम तब होगी जब लोगों को बाहर जाना बंद होगा, ये नियम अन्य होंगे। अच्छा, उस भाषा को सुनिए, जब बात बहुत सरलता से ध्यान नहीं आती है, दवा भी है जरूरी, मास्क भी है जरूरी, ये सारे नारे खूब लग गए, ठीक है ना। अब कल से आप भी चिंतित हैं कि मुझे बाहर जाना कि नहीं जाना है। मेरी इस पोस्ट के बाद मैं भगवान तो नहीं किसी को मारूंगा, किसी को बचा सकता हूँ, महेंद्र जी सकारात्मक पक्ष है। सुनिए, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मेरी बात समझना। हाँ। ये पोस्ट ना आप तक जब बीच में सरकार ने ढिलाई दी, ये पोस्ट तब तक कहाँ थी? ये पोस्ट देखिए, आप एक विधायक हैं, मेरी बात समझिए सर, आप एक विधायक हैं, विधायक की चुनौती होनी चाहिए सर। मैं एक चीज बताऊँ, कोरोना बीच में सबने खत्म कर दिया, दारू की तस्करी चल रही उत्तराखंड में खुलेआम। सर देखिए, मैं तो एक मीडिया प्रभारी होने के नाते आपको जी सुनिए भैया, ये दारू बाकी विषय जो है जिन लोगों के पक्ष के उनकी चर्चा होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, हम भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको पक्षदार नहीं है सर। नहीं, लेकिन देखिए विधायक हो आप बद्रीनाथ से विधायक हैं, मुझे गुस्सा इस बात का आया कल आपकी पोस्ट को सुन करके कि मुझे बड़ा अफसोस लगा कि आप एक जनमान्य आदमी ऐसा कह सकते हैं। मैं आपको हमेशा दिल्ली से लेकर के जाना रहा, मैं आपको सपोर्ट यार महेंद्र भट्ट जी बहुत विधायक। सुनो सुभाष जी, समझने का अपना अपना दायरा होता है। मैं भी जानता हूँ कि मैंने जिस कठोरता से लिखा उस कठोर लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आज आवश्यकता बन गई है। आज व्यक्ति के मौत से भय है। सर मेरी बात सुनिएगा जरा, से मेरी बात सुनिएगा जरा, सर मेरी बात जरा सुनिएगा। एक्चुअली ये कोरोना जो कह रहा है ना आदमी, देखो मेरी बात सुनो सर, मैं ये नहीं कर, देखो सुनो, कोरोना है, मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं सर, मेरी बात समझना। क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले इतना राशन घोटाला हो चुका है कोरोना के टाइम पे, कोई हद नहीं है, उसमें किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए उसमें किसी ने कुछ नहीं किया। शराब तस्करी यहाँ तब भी हुई, आज भी शराब तस्करी हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन विषयों को से क्यों जोड़ रहे हैं आप? केवल एक तरीका दूरी बनाकर, मास्क पहन कर को दूरी बनाकर को, इसकी बात है बस। जो नहीं करेगा मरेगा, 100% मरेगा। फिर बोल रहा हूँ सर, फिर आप वही बात कह रहे सर, क्यों मरेगा? मेरी बात सुनो ना। सुनिए, अगर आप मास्क पहन के नहीं जाएंगे, अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे,
आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो खुद भी मरेंगे, दूसरों को मारेंगे आप, ये सच्चाई है। विधायक जी एक बात मैं आपसे जरूर कहूँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँ, बात एक मास्क की नहीं है, बात मेरी एक चीज की है सिर्फ कि मास्क तो आप लोगों ने, चलो ठीक है, अभी सर 5-6 महीने से कहाँ ये मास्क गए थे? अरे भाई तो छोड़ दिया लोगों ने ना, इतना बोलने के बाद भी नहीं पहने लोगों ने। तो सर गलती किसकी है? प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की? आपकी मेरी है, मतलब आपकी करेगी आप? क्यों? तो गलती सरकार की सबसे पहले, सर्वप्रथम गलती तो सरकार की। सर भट्ट जी सुनो, सरकार कभी व्यक्ति को नहीं बचाती है, न सरकार मरने को भेजती है। जब ये बता दे इसकी दवा नहीं है, इससे ऐसे बचना है, फिर आप गलती क्यों कर रहे हैं? तो मेरी सुनेंगे आप? जी देखो, मैं वो लिखता हूँ जो मेरा हृदय बोलता है। मैं जान रहा था कि लोगों को बिना अब ये कड़ाई करने का कोई टीचर चाहिए। जब विद्यार्थी को बहुत समझाया समझता नहीं है तो डंडा मारा जाता है। मैंने शब्दों में डंडा मारा है। मैं किसी को मारने वाला, मैंने क्या बुरा किया? कल से मृत्यु की संख्या कम होनी चाहिए, क्या बुरा कर दिया मैंने? ये कहना बढ़नी चाहिए। जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि संख्या बढ़े। आप मेरी पोस्ट को आप पढ़ेंगे भट्ट जी? हेलो सर, मैंने पढ़ी है तभी मैंने आपको कॉल किया विधायक जी। महेंद्र जी, मैंने आपको कॉल किया है, मैं खुद बिलोंग करता हूँ, देन दैट्स व्हाई आई कैन कॉल यू सर। एक्चुअली दैट इज नॉट ए मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली आई कैन रिमेंबर, मैंने देखा तब मैंने आपको कॉल किया, अदरवाइज आई कांट डू इट। आप सुनो, आप मेरे अभी फेसबुक में उसको दोबारा पढ़ो ढंग से, और वही है, कुछ मैंने बदला नहीं है। उसमें मैंने जो लिखा वो आपकी जानकारी में पूरा है जी। मैंने उसमें लिखा है, मैंने जो लिखा है वो ध्यान है ना आपको? सर मुझे पूरा ध्यान है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज और है, देखिए सर, ठीक है, सुनो भाई भट्ट जी, मैंने जो लिखा सेम पढ़ रहा हूँ। मित्रों, कल से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। गलत लिखा क्या? कमी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बस आप घर पर ही रहे, इसलिए कि अगर आप जाएंगे तो बढ़ेंगे। आप मेरा अर्थ बताओ ना, कहाँ गलत लिखा मैंने? क्या गलत लिखा? सेम, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा मैंने। मित्रों, कल से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी। मैं वृद्धि नहीं चाहता हूँ, मेरी आत्मा बोल रही कमी आएगी। बस आप घर पर ही रहें। क्या गलत लिखा भाई? चलिए ठीक है भट्ट जी, मैं तो आपकी बात को एग्री कर लेते हैं। अरे भाई सुनो ना, अब ये उन लोगों को बुरा लगा भट्ट जी, सुनो, जो चाह रहे हैं कोरोना खत्म ही ना हो। भट्ट जी, मैं खुद बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। अरे भाई ठीक है, बीजेपी मत लाओ इसमें ना यार, व्यक्तिगत। मैंने आपसे क्या नहीं, मैं व्यक्तिगत आपसे कह रहा हूँ। अब मैं आपसे बीजेपी का विषय, मैं खुद बीजेपी से ही बिलोंग करता हूँ, और मैं आपसे, मैंने उनके लिए भी लिखा है। हमारे भी बहुत नेता मरे हैं, समाज कार्य के एक व्यक्ति मरा है, मेरे मित्र मरे हैं, ठीक है, उनके लिए लिखा मैंने। और मैं चाहता हूँ संख्या कम हो मरने वालों की, इसलिए मैंने कहा घर में रहो कुछ दिन, सब ठीक होगा। जब इसकी दवा यही है, सर इस प्रपत्र को आप सर उत्तराखंड के सीएम साहब को दो ना, जो कि बॉर्डर सारे सील करें, बाहरी आदमी को ना आने दे। सीएम क्या नहीं करेगा? सीएम क्या सब कुछ ना सर? मेरी बात सुनो, इसमें कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। बता दिया कैसे बचना है। मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो, हाथ बार बार धो, गर्म पानी पियो, यही दवा है। अभी सब इसका सरकार क्या करेगी? इसमें मुख्यमंत्री क्या कर लेगा? आप उसको मानोगे नहीं? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करेगी सरकार, हर व्यक्ति को बता दिया बचना कैसे है बस। मतलब सरकार ये नहीं करेगी किसी गरीब के घर में जिसका डेली का चूल्हा जलता होगा, डेली कुआं खोदेगा क्या? उनको राशन, फ्री राशन दे रहे हैं। सुनो, जिंदा रहेगा तभी तो कुआं खोदेगा। वो सर केंद्र दे रहा है। देखिए सर, वो केंद्र दे रहा है, वो सर केंद्र दे रहा है, वो सर केंद्र दे रहा है सर। केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र में बीजेपी है। केंद्र में उनने कह दिया ना साहब, उनने कह दिया कि मैं 5 किलो आटा, 5 किलो चावल फ्री का दे दूंगा। किसी के अगर घर में अगर 50 आदमी, वो कहाँ से खाएंगे भैया? तो जब जिंदा रहेंगे तभी तो खाएंगे ना भाई। अभी तो कोरोना क्यों फैल रहा है? उसकी व्यक्ति गलती से फैल रहा है जिसके घरों 50 है, और मेरी गलती से फैल रहा है, मास्क पहन के नहीं जा रहा हूँ बाहर। गलती तो सबसे बड़ी सरकार की है, जो कि विदेशी फ्लाइटें ओपन की। हाँ, जो कि क्या करेगी बताओ ना? सरकार तो ये करेगी ना विदेशी। अरे सर, मैं कहाँ पढ़ा लिखा सर, मैं तो एक अनपढ़ अनविज्ञ आदमी हूँ। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ सर, व्यक्ति है, सुनो नहीं सर, मैं योग्य नहीं हूँ सर, मैं योग्य नहीं हूँ सर। सत्य भट्ट जी सुनो, अभी इतना टाइम नहीं है ना, मैं अभी वो लोग बैठे हुए, मैं आपको फोन आया, मैंने उठाया। ठीक है, मेरा ये कहना है, हर व्यक्ति को खुद बचना है, कोई नहीं बचाएगा बस। ये मेन बात है। आप जब बाहर निकले
तो दूरी बना के चले, मास्क पहन के चले, इसका मेरा आपसे आग्रह है। बस चलिए चलिए सर, गर्म पानी का सेवन करिएगा। बिल्कुल सर, करेंगे, जरूर करेंगे। ओके साहब, जय श्री राम, जय माँ का।